इस प्रियांक सिंह एंड वेलकम यू ऑल टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या कर लिया था, हम लोगों ने पूरी की पूरी जो हमारी ये डिक्शनरी आप लोग इसे देख रहे हो उसे हमने फिनिश कर लिया था। आज हम लोग सेट को क्या करेंगे, शुरू करेंगे। आप लोग एक फोल्डर बना लो सेट नाम का और तैयार हो जाओ। और ये वीडियो आप लोगों के लिए इतना स्पेशल होने वाला है क्योंकि अगर इससे पहले आपने कभी सेट पढ़ा था और आपको समझ नहीं आता तो ये वीडियो आप लोगों को ऐसा क्लियर कर दूंगा मैं सेट को। आपके ब्रेन की लाइब्रेरी में इस तरीके से सेट को क्लियर करा जाएगा कि आप लोग बेसिकली बोलोगे कि बहुत ज़्यादा अच्छे से हमें क्या आया, सेट समझ में आया। तो रेडी हो आप लोग सेट समझने के लिए? तो हम लोग आ जाओ सेट के बारे में क्या करते हैं जानते हैं, ठीक है। इंट्रो जान लेते हैं या फिर हम इंट्रो से नहीं, हम डायरेक्ट क्या करते हैं, हम डायरेक्ट सेट के अंदर क्या करते हैं, बेसिकली जंप कर जाते हैं। एंड जंप करने के बाद बेसिकली क्या करते हैं हम लोग, है ना, सेट को पार्ट 1 के हिसाब से क्या करते हैं, सेट में जानना शुरू करते हैं, ठीक है। और ये सेट का हमारा बेसिकली क्या होगा, लेक्चर नंबर 1 होगा। इसी के अंदर हम लोग क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सेट को क्या करने की कवर करने की कोशिश करेंगे। उससे पहले अगर आपको पाइथन सीखना है और पाइथन के प्रोजेक्ट्स करने हैं और बेसिकली अपनी कोडिंग जर्नी को एक्सीलेंट लेवल पे लेकर जाना है विद फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, आपको कोई कॉस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको व्हाट यू नीड टू डू इज़ कि आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और जो भी नेक्स्ट वीडियोस आने वाली है उसको देखते जाना है। मैंने कमबैक सीरीज शुरू ही इसलिए करी थी कि मैं आपको बेसिकली पूरा पाइथन पढ़ा सकूं। और देख सकते हो हम लोग बेसिकली पाइथन में इतना सब कुछ मैं आप लोगों को क्या कर चुका हूँ, पढ़ा चुका हूँ। ये सीरीज बेसिकली यूट्यूब पे आज से पहले कभी नहीं पढ़ाई गई थी एंड मैंने इसको पढ़ाया है। तो आप लोग क्या करो, इसका फ़ायदा लो, आप लोग इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। जितना ज़्यादा आप इसे शेयर करोगे, जितना ज़्यादा आप क्या करोगे, अपने दोस्तों को बताओगे, जितने ज़्यादा लोग और ऐड होंगे कम्युनिटी के अंदर, तो उतना ज़्यादा क्या रहेगा, बेटर रहेगा। और उतना ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं, इंडिया की कोडिंग जर्नी को क्या कर सकते हैं, रिफॉर्म कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, कोडिंग उन्हें सीखनी रहती है। बहुत सारे लोगों को अपना कोडिंग के अंदर क्या बनाना पड़ता है, करियर बनाना है रहता है, लेकिन उनके पास बेसिकली कोई सोर्स नहीं रहता। तो मैं चाहता हूँ कि आप हमारे चैनल को बेसिकली अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, जिनको भी बेसिकली फ्री ऑफ कॉस्ट क्या करनी है, कोडिंग पढ़नी है, तो वो मेरे चैनल पे आ सके और बेसिकली हम लोग इंडिया के एटलीस्ट कोडिंग वाले सेक्शन को क्या कर सकें, बेसिकली बहुत ही ज़्यादा स्टैंडर्डाइज कर सकें। अभी तुम लोगों को पता ही होगा कि कोडिंग में सिर्फ वन शॉट्स हैं और मुझे वन शॉट्स बिल्कुल नहीं पसंद, इसीलिए मैं तुम लोगों का सपोर्ट चाहता हूँ। चलो शुरू करते हैं अपना, लेट्स स्टार्ट अवर जर्नी। एंड मैं माइक को थोड़ा दूर कर देता हूँ एंड चलिए आ जाइए, अपना शुरू करते हैं, ठीक है। सो यहाँ से हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सो चलिए आ जाइए, यहाँ पे मैं आप लोगों को समझा देता हूँ कि वाई सेट, ठीक है। पहले हम लोग थोड़ा सा सवाल जवाब कर लेते हैं, ठीक है। इस सेट ही क्यों, ठीक है, वाई सेट। नेक्स्ट, ठीक है, इसका इसका मैं तुम लोगों को थोड़ा सा, है ना, एक जवाब देने की कोशिश करता हूँ। डिक्शनरी के बाद स्टूडेंट्स को यूनिक डाटा कंसेप्ट समझाने के लिए ना सेट बहुत ही ज़्यादा क्या रहता है, यूनिक रहता है, ठीक है। मतलब तुम लोग डिक्शनरी पढ़ चुके हो, अब तुम लोगों को, है ना, सेट पढ़ाने का रीज़न ही इसीलिए ये है कि बेसिकली इसके अंदर मैथमेटिकल लॉजिक और रियल यूजेस भी हम लोग क्या कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं, ठीक है। इसका अगर मैं तुमको रीज़न दूँ तो मुझे अब तुम लोगों को क्या बतानी है, बेसिकली मैं तुम लोगों को, है ना, क्या करना चाहता हूँ, मैं तुम लोगों को मैथमेटिकल क्या करना चाहता हूँ, मैं तुम लोगों को मैथमेटिकल लॉजिक बताना चाहता हूँ। प्लस मैं तुम लोगों को क्या करना चाहता हूँ, मैं तुम लोगों को रियल वर्ल्ड केसेस भी बताना चाहता हूँ, रियल यूजेस भी बताना चाहता हूँ, यूज केस भी बताना चाहता हूँ। इसीलिए अब मैं तुम लोगों को क्या कर रहा हूँ, सेट की तरफ लेकर आ चुका हूँ, ठीक है। ये इंटरव्यू और कोडिंग फाउंडेशन के लिए भी बहुत ही ज़्यादा क्या रहता है, रिलायबल रहता है। बहुत ज़्यादा तुम लोगों को क्या रहता है, इसकी नीड पड़ती है, ठीक है। सो चलो हम लोग क्या करते हैं, सेट को, है ना, शुरू करते हैं। सेट के बारे में समझ लेते हैं, सेट होता क्या है, ठीक है। सो यहाँ पे अगर मैं तुम लोगों के सामने एस नाम का एक वेरिएबल बना दूं एंड यहाँ पे मैं करली ब्रेसेस का यूज करते हुए मैं इसके अंदर लिख दूं बेसिकली 1 2 3 4, ठीक है। मैंने इस तरीके से क्या करा, मैंने करली ब्रेसेस का क्या करा, यूज करा। और मैंने इसके बाद यहाँ पे क्या करा, मैंने इसके बाद यहाँ पे लिखा प्रिंट एंड प्रिंट के बाद मैं यहाँ पे क्या कर दिया, मैंने एस को क्या कर दिया, यहीं पे पास कर दिया। अब मैं इसके बाद यहाँ पे क्या करूँगा, अब यहाँ पे जैसे ही मैं इसको रन करूँगा, तो ये बेसिकली तुम्हारे सामने जो प्रेज़ेंट होकर आएगा वो क्या है, वो बेसिकली एक सेट है। जो तुम्हारे सामने यहाँ पे ये क्या हो रहा है, ये प्रेज़ेंट आ रहा है, ये क्या है, ये बेसिकली एक सेट है, ठीक है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ये जो कर्ली ब्रेसेस के अंदर क्या प्रेज़ेंट है, तुम्हारे सामने प्रेज़ेंट है, इसको हम सेट कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एक सेट कहते हैं। अब इसको भी हम लोग क्या कहते हैं, अलग तरीके से क्या कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। कैसे हम शो कर सकते हैं, जैसे मैं तुम लोगों को शो करने की कोशिश करूँ, जैसे मैं अगर तुम लोगों को दिखाऊँ एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट क्या होता है? एम्प्टी सेट का मतलब होता है कि एक ऐसा सेट जो क्या है, बेसिकली खाली है। अब इसको कैसे हम लोग दिखा सकते हैं, तो इसके लिए बेसिकली अगर हम लिखें सेट इज इक्वल टू इस, क्या लिखें, बेसिकली हम लोग सेट डाल के ब्रैकेट लिखें एंड ब्रैकेट को हम लोग क्या करें, एम्प्टी छोड़ दें। एंड इसके बाद यहाँ पे मैं लिखूँ प्रिंट लिखूँ एंड प्रिंट लिखने के बाद यहाँ पे मैं क्या करूँ, यहाँ पे मैं टाइप लिख दूँ एंड टाइप लिखने के बाद यहाँ पे मैं क्या करूँ, एस को ही मैं क्या कर दूँ, बेसिकली अपना यहाँ पे क्या कर दूँ, पुट कर दूँ। और जैसे ही मैं इसको क्या करूँगा, रन करूँगा, तो ये देख सकते हो कि यहाँ पे क्या आ चुका है, क्लास आ चुकी है। एंड क्लास इसकी देख सकते हो कि ये क्या है, ये एक सेट है, ठीक है। ये इसकी क्या है, ये तो ऊपर वाले का रिस्पॉन्स है। ये देख सकते हो कि यहाँ पे इसकी क्या है, क्लास दिखा दी गई है। एंड इसकी क्लास क्या है, इसकी क्लास है बेसिकली सेट। तो अगर मैं तुम लोगों को यहाँ पे डिफाइन करना चाहूँ कि एक एम्प्टी सेट है, ठीक है,
एंड इसी के साथ क्या कहते हैं, तुम है ना बेसिकली क्लास किस तरीके से जान सकते हो, तो तुम इस तरीके से इसकी क्या कर सकते हो, क्लास भी जान सकते हो। अगर मैं तुम लोगों के सामने देखो सेट और डिक्शनरी है ना लगभग लगभग सेम सेम चीजें लगती हैं, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ इन दोनों को है ना बेसिकली एक के बाद एक करस्पॉन्डिंग पढ़ाता जा रहा हूँ, ताकि तुम लोगों को भी क्या हो, चीजें समझने में है ना ज्यादा क्या लगे, टफ ना लगे। एंड चलो हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब मैं तुम लोगों को बेसिकली सेट के अंदर बेसिकली क्या करना चाहता हूँ, मैं तुम लोगों को एलिमेंट्स क्या करना चाहता हूँ, ऐड करना सिखा रहा हूँ, ठीक है। मतलब मैं तुम लोगों को दिखा रहा हूँ कि हाउ टू ऐड एलिमेंट्स, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ जैसे कि हाउ टू ऐड एलिमेंट्स, ठीक है, इन सेट। अगर मैं लिखूँ बेसिकली हाउ टू ऐड एलिमेंट इन सेट, ठीक है, हाउ टू ऐड एलिमेंट, जस्ट गिव मी अ सेकंड, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया, ठीक है। हाउ टू ऐड एलिमेंट्स, ठीक है। अगर मैं तुम लोगों के सामने क्या लिखना चाहूँ, ठीक है, हाउ टू ऐड एलिमेंट्स लिखना चाहूँ, किसके अंदर, बेसिकली किसके अंदर लिखना चाहूँ, सेट्स के अंदर लिखना चाहूँ, ठीक है। सो मैं वो किस तरीके से लिखूंगा, तो मैं अगर लिखूंगा एस डॉट ऐड लिखूंगा, ठीक है। एंड इसके बाद यहाँ पे मैं करूंगा बेसिकली अपना क्या लिख दूंगा, मैं यहाँ पे लिख दूंगा बेसिकली 10 लिख दूंगा। एंड 10 लिखने के बाद यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एस लिखूंगा, और डॉट लिखने के बाद यहाँ पे मैं क्या करूंगा, अपडेट लिख दूंगा। और अपडेट लिखने के बाद यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे मैं जस्ट तुम लोगों के सामने क्या करूंगा, मैं लिखूंगा बेसिकली 20। एंड यहाँ पे मैं लिख दूंगा 30। एंड इसके बाद यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इसके बाद यहाँ पे मैं लिखूंगा बेसिकली प्रिंट लिखूंगा। एंड प्रिंट लिखने के बाद यहाँ पे मैं क्या करूंगा, प्रिंट लिखने के बाद यहाँ पे मैं एस कर दूंगा। एंड जैसे ही मैं इसको अब रन करूंगा, तो तुम लोग देखोगे कि मेरा क्या हो चुका है, ठीक है, मेरा यहाँ पे क्या हो चुका है, ऐड हो चुका है। ऐसा इसको मैं थोड़ा सा ना साइड कर देता हूँ, ताकि तुम लोगों को थोड़ा सी समझने में क्या हो, प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो मैं इसको जरा कमेंट आउट कर दूं तुम लोगों के सामने, ताकि तुम लोगों को थोड़ी सी समझने में क्या हो, प्रॉब्लम ना हो। तो मैं इसको जल्दी से क्या करता हूँ, कमेंट आउट कर देता हूँ तुम लोगों के सामने। एंड अब मैं नीचे आ जाता हूँ, और इसके बाद यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जस्ट गिव मी अ सेकंड, यहाँ पे मैं इस सेट को तो सॉरी इस सेट को नहीं करेंगे, जस्ट गिव मी अ सेकंड, ठीक है। फिर इस सेट को तो मैंने क्या करा है, यहाँ पे लिखे रहने दिया। अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैं क्या करता हूँ तुम लोगों के सामने, इसको मैं थोड़ा-सा चेंज कर देता हूँ। जैसे कि मैं इसको क्या करूँ 1 कर दूँ, मैं इसको नॉर्मली वैसे ही कर देता हूँ जैसा हमारा ऊपर क्या है लिखा हुआ है, ठीक है? 2 कर देता हूँ एंड 3 कर देता हूँ एंड 4 कर देता हूँ। ये वही स्टैंडर्ड सेट है जो क्या करा है हमने यूज़ करा है, जैसे तुम लोग देख सकते हो कि 1 2 3 4 ही यूज़ करा है हमने, और यहाँ पे भी हमने 1 2 3 4 वही यूज़ करा है। बट मैंने तुम लोगों से क्या कहा कि मुझे सेट के अंदर क्या करना है, एलिमेंट्स को ऐड करना है विदाउट डिस्टर्बिंग दिस, ठीक है? मुझे एलिमेंट को ऐड करना है इसको बिना डिस्टर्ब करे। तो वो मैं कैसे करूँगा, मैं एलिमेंट को ऐड करूँगा बिना डिस्टर्ब करे इस तरीके से। मैं क्या करूँगा, मैं एस लिखूँगा, जो भी मेरा वेरिएबल था, एस नाम का वेरिएबल था, उसको मैंने लिखा और उसके बाद डॉट करके ऐड लगा दिया। ऐड का क्या मतलब होगा? ऐड का मतलब होगा कि मुझे अपडेट करना है, ठीक है? मतलब ऐड का मतलब होगा कि मुझे ये वर्ड क्या करना है, ऐड करना है, ये नंबर ऐड करना है। उसके बाद मैंने एस करके डॉट करके अपडेट लगा दिया। ये क्या स्टैंड्स करता है? ये स्टैंड करता है कि बेसिकली इस जो हमारी ये सेट है, इसके अंदर क्या करो, इसको ऐड करके अपडेट कर दो। फिर उसके बाद प्रिंट क्या स्टैंड करता है कि उसको प्रिंट कर दो। तो अब जैसे ही तुम इसको क्या करोगे, जैसे ही तुम इसको रन कर दोगे, तो देख सकते हो कि यहाँ पे 1 2 3 एंड यहाँ पे 10 आ चुका है, ठीक है? तुम लोगों के क्या हो चुका है, तुम्हारे सामने आ चुका है कि ये तो तुम्हारा ओरिजिनल सेट था, और इसी में तुमने क्या करा है, यहाँ पे जैसे देख लो, यहाँ पे तुमने 10 था, और ये देखो तुमने 10 यहाँ पे क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो ये तुम लोगों के सामने आई होप क्या हो चुका होगा, क्लियर हो चुका होगा। अब हम क्या करते हैं, अब मैं तुम लोगों को और भी चीजें समझाता हूँ। जैसे कि अगर मैं तुम लोगों के सामने दिखाऊं रिमूव एलिमेंट, अगर तुम लोगों के सामने क्या करूं, मैं यहाँ पे लिख दूं बेसिकली कि क्या करना है, तुमको रिमूव करना है, किसको, एलिमेंट को क्या करना है, रिमूव करना है, रिमूव एलिमेंट को क्या करना है, करना है, ठीक है। सो यहाँ पे अगर मैं लिखूँ रिमूव एलिमेंट, तो एलिमेंट्स को किस तरीके से रिमूव करोगे, तो इसके लिए तुम अगेन कुछ नहीं करोगे, तुम एस लिखोगे, और यहाँ पे तुम क्या लिखोगे, तुम लिखोगे रिमूव। तुम लोगों के वीएस कोड में ये क्या हो जाएगा, सजेस्ट भी हो जाएगा। अब तुम्हें रिमूव क्या करना है, अगर तुमसे कहा जाए कि बेसिकली क्या करना है, तुमको रिमूव क्या करना है, तो मैं लिखना चाहूंगा कि मुझे है ना रिमूव करना है बेसिकली 20 रिमूव करना है। जैसे लेट सपोज करो मुझे 20 रिमूव करना है, मैंने 20 लिख दिया। अब इसके बाद क्या करूँ मैं, इसके बाद मैं लिख दूँ तुम लोगों के सामने, यहाँ पे मैं लिख दूँ बेसिकली क्या लिख दूँ, प्रिंट एस। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ बेसिकली अपना क्या लिख दूँ, यहाँ पे लिख दूँ मैं तुम लोगों के सामने प्रिंट एस लिख दूँ। और जैसे ही मैं इसको क्या करूँगा, जैसे ही मैं इसको क्या करूँगा, रन करूँगा, अब तुम लोगों के सामने एक चीज़ होगी कि देख सकते हो यहाँ पे 20 तो क्या है, बेसिकली देख सकते हो कि यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे 20 के लिए एरर दिखा दिया। क्यों 20 के लिए एरर क्यों दिखाया, क्योंकि देखो 20 तो हमारे क्या है उसमें बेसिकली प्रेजेंट ही नहीं है ना, मतलब ये देख सकते हो सेट में तो क्या है 20 प्रेजेंट ही नहीं है। तो अगर मैं अब 2 कर दूं, तुम लोगों को आई होप समझ में आ रहा होगा, तो देख सकते हो कि 2 क्या हो चुका है, 2 रिमूव हो चुका है। तो मेरा कहने का लॉजिक ये था तुम लोगों के लिए, अगर तुम बेसिकली यहाँ पे रिमूविंग में कुछ ऐसी चीज लिख देते हो जो क्या है सेट के अंदर प्रेजेंट ही नहीं है, तो बेसिकली वो चीजें क्या होंगी सेट में, सेट से कभी रिमूव, जो चीजें बेसिकली सेट के अंदर प्रेजेंट नहीं है तुम उसको रिमूव ही नहीं कर सकते ना। आई होप तुम्हें क्लियर हो गया होगा कि जो चीजें सेट के अंदर प्रेजेंट नहीं है इसीलिए तुम उसे रिमूव नहीं कर सकते। तो ये चीज बहुत नेसेसरी हो जाती है कि तुम यहाँ पे पॉइंट करके लिखो, यू कैन नॉट रिमूव विच इज नॉट प्रेजेंट इन सेट, ठीक है। ये चीज तुम लोगों के लिए क्या है बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, प्रेजेंट इन सेट। इट मीन्स इट मीन्स कि इट मीन्स यू नीड टू चेक, अगर मैं कहूँ यू नीड टू चेक बिफोर पुटिंग, ठीक है।
यू नीड टू चेक बिफोर पुटिंग द वैल्यू। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ पुटिंग द वैल्यू, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वैल्यूज को क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। ठीक है, आप यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे तुम लोगों के सामने एक क्या करा था, मैंने तुम लोगों को चेक करने के लिए मैंने यहाँ पे 20 लिख दिया था। लेकिन तुम लोगों ने के सामने जब मैंने उस 20 को रन भी कर दिया तो मेरे क्या करा, मेरे कोड ने चलना बंद कर दिया। मेरे कोड ने बोला भाई ये तो काम का ही नहीं है, मतलब 20 तो लिखा ही नहीं है। तो इसी वजह से मेरे कोड ने क्या करा, उसको रन ही नहीं होने दिया। इस तरीके से हम क्या करते हैं, बेसिकली किसी भी चीज़ को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। आई होप तुम लोगों को क्या हो चुका होगा, क्लियर हो चुका होगा। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे मैंने प्रिंट लिखा। अब यहाँ पे प्रिंट लिखने के बाद यहाँ पे जस्ट गिव मी अ सेकंड, यहाँ पे मैं तुम लोगों के सामने क्या करूँ, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे नीचे कर दूँ और अब मैं यहाँ पे तुम लोगों के सामने क्या लिखूँ, सेट के सारे ऑपरेशंस को क्या करूँ, मैं लिख के दिखाऊँ तुम लोगों के सामने। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम क्या करें, सेट के ऑपरेशंस के बारे में क्या करें, जाने। सेट के अंदर भी ऑपरेशंस होते हैं, उनको हम लोग क्या करें, जाने, और बेसिकली वो किस तरीके से वर्क करते हैं इसके ऊपर भी जाने। और ये बेसिकली तुम लोगों का क्या हो जाता है, ये सेट ऑपरेशंस के साथ क्या हो जाता है, तुम लोगों का पूरा सेट भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये तुम लोगों के लिए ऑपरेशन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे मैं तुम लोगों के सामने क्या कर देता हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट करके एक कैटेगरी क्या कर देता हूँ, फॉर्म कर देता हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट करके मैंने तुम लोगों के सामने एक कैटेगरी लिख दी है। एंड अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ ए नाम का, और ए नाम का वेरिएबल बनाने के बाद कर्ली ब्रेसेस दूंगा इसको, और यहाँ पे मैं क्या कर दूँ, 1 2 3 लिख दूँ। और जैसे ही मैं नीचे जाऊँ और यहाँ पे बी नाम का वेरिएबल बनाऊँ, और बी नाम के वेरिएबल में मैं क्या लिख दूँ, बी नाम के वेरिएबल में मैं कुछ लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ 3 4 5। अच्छा, ये 3 4 5 क्यों लिखा है, बेसिकली 3 को रिपीट क्यों करा है, उसका मैं तुम्हें आंसर दूंगा, लेकिन अभी नहीं दूंगा, मैं जस्ट तुम्हें दूंगा, लेकिन इसी वीडियो में दूंगा। और पहले मैं लिख देता हूँ, कोड लिख देता हूँ, फिर मैं तुम्हारे सामने क्या करता हूँ, लिखता हूँ। मैंने यहाँ पे ए लिखा, और ए लिखने के बाद मैंने यहाँ पे क्या करा, ए लिखने के बाद यहाँ पे मैंने जस्ट तुम्हारे सामने, मुझे वो यूनियन का साइन नहीं मिलता, मुझे हर बार क्या होती है, मेरे को हर बार है ना थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। चलो इस बार तो जल्दी मिल रहा है, मुझे यूनियन का साइन मिल रहा है, थैंक यू। सो चलो आ जाओ जरा, आप थोड़ा सा नीचे चलते हैं, और यहाँ पे मैं क्या लिखूँ, यहाँ पे मैं लिखूँ बेसिकली अपना प्रिंट लिख दूँ। और प्रिंट लिखने के बाद यहाँ पे मैं क्या करूँ, प्रिंट लिखने के बाद मैं यहाँ पे ए लिखूँ, एंड जस्ट गिव मी अ सेकंड, यहाँ पे मैंने क्या लिखा, यहाँ पे मैंने ए लिख दिया, और ए के बाद यहाँ पे मैंने बी लिख दिया। और बी लिखने के बाद यहाँ पे मैंने क्या करा, जस्ट गिव मी अ सेकंड, यहाँ पे मैंने क्या करा, यहाँ पे मैंने लिखा प्रिंट लिख दिया। और प्रिंट लिखने के बाद यहाँ पे मैंने क्या करा, तुम लोगों के सामने क्या कर दिया, ए लिख दिया। और ए लिखने के बाद जस्ट गिव मी अ सेकंड, यहाँ पे मैंने क्या करा, माइनस लिख दिया और बी लिख दिया। और अब मैंने नीचे करा, सॉरी यहाँ पे ये बी की जगह बाइट्स हो गया। और यहाँ पे अब मैं क्या करूँ, यहाँ पे मैं लिख दूँ बेसिकली अपना प्रिंट लिखूँ। और प्रिंट लिखने के बाद यहाँ पे मैं लिख दूँ ए लिख दूँ, जस्ट गिव मी अ सेकंड, यहाँ पे मैंने ए लिखा। और ए के बाद मैं यहाँ पे कैप लिखना चाह रहा हूँ, ठीक है, कैप लगा दी मैंने। और यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे मैंने बी लगा दिया, ठीक है। सो अब जरा इसको, यहाँ पे तुम इस साइन को देखोगे, इसको यूनियन कहा जाता है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, इसको यूनियन कहा जाता है, इसको बेसिकली इंटरसेक्शन कहा जाता है, ठीक है। ये एक सेकंड के लिए रुको, इसको इंटरसेक्शन कहा जाता है, इसको डिफरेंस कहा जाता है, और इसको बेसिकली ये जो तुम ये देख रहे हो, इसको सिस्टमैटिक डिफरेंस कहा जाता है। इसको चलो हम रन करके दिखाते हैं। यही सेट के क्या होते हैं, ऑपरेटर्स होते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे ही तुम इनको रन करोगे तो तुम लोग देख सकते हो कि यहाँ पे क्या हो चुका है। यहाँ पे बेसिकली तुम लोगों के सामने क्या हुआ, पहला जो क्या था, पहला था यूनियन था ना। अब तुम ध्यान से समझने की कोशिश करो, ये क्या है, ये यूनियन है। यूनियन मतलब इन दोनों को ही क्या कर दिया उसने, यूनियन कर दिया, मतलब इन दोनों का ही क्या कर दिया, मिला के क्या करा इसने, लिख दिया। इसके बाद इसको क्या कहा जाता है, ये जो उल्टा एस लिख रखा है, इसको बेसिकली कहा जाता है, इसको इंटरसेक्शन कहा जाता है। मतलब कि एक कॉमन पॉइंट बताओ जहां पे फर्स्ट और सेकंड सेट क्या हो रहा है, आपस में मिल रहे हैं। तो इंटरसेक्शन कहा, इंटरसेक्शन कहा जाता है। तो बेसिकली थर्ड ए के अंदर भी कॉमन है, और थर्ड बी के अंदर भी कॉमन है, इसीलिए ये क्या है, ये एक इंटरसेक्शन है। तो ये तुम लोगों को आई होप क्या हो चुका होगा, क्लियर हो चुका होगा। इसके बाद यहाँ पे डिफरेंस की बात करते हैं। तो डिफरेंस का क्या मतलब होता है, डिफरेंस का बेसिकली वही मतलब है, जैसा कि क्या होना कि इनके बीच में क्या है, डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो बेसिकली डिफरेंस आई होप तुम लोगों को क्या हो चुका होगा, क्लियर हो चुका होगा। डिफरेंस के बारे में मुझे को इतना आई होप तुम इतना ज़्यादा बताने की क्या होगी, बेसिकली कोई नीड नहीं होगी, क्योंकि डिफरेंस के ऊपर हम लोग क्या कर चुके हैं, ऑलरेडी बात कर चुके हैं। अब इसके बाद ये यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं हम सिस्टमेटिक डिफरेंस। इसको हम क्या कहते हैं, इसको भी हम क्या कहते हैं, सिमेट्रिक डिफरेंस कहते हैं, सॉरी सिमेट्रिक डिफरेंस कहते हैं। सिस्टमेटिक मेरे मुंह से क्या हो गया था, गलती से निकल गया था। एक्चुअली मैं अभी क्या, मैं एक लेक्चर बना के ही आ रहा था, तो बेसिकली वहाँ पे सिस्टमैटिक वर्ड बहुत बार क्या हो रहा था, रिपीट हो रहा था। तो मेरे दिमाग में यहाँ पे भी क्या आ गया, मतलब वही सिस्टमैटिक आ गया। तो ये बेसिकली क्या है, ये सिमेट्रिक डिफरेंस होता है। तो इसको मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डिफरेंस। तो ये हो चुका है हमारा क्या, सिमेट्रिक डिफरेंस हो चुका है। तो आई होप तुम लोगों को क्या हो चुका होगा, समझ में आ चुका होगा कि बेसिकली ये क्या है, ये तो डिफरेंस है, और ये क्या है, ये सिमेट्रिक डिफरेंस है, ठीक है। सो आई होप तुम लोगों को क्या हो चुका होगा, यूनियन क्लियर, सॉरी बेसिकली हमारे क्या हो चुके होंगे, ऑपरेटर्स क्लियर हो चुके होंगे। इनकी बेसिकली बचा क्या है, इनकी है ना डेफिनेशंस बच गई हैं।
कि हमें इनकी क्या पड़ती है, ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो डेफिनेशंस यूनियन की और इंटरसेक्शन और इनके डिफरेंस और सिमेट्रिक डिफरेंस, इसका बेसिकली डेफिनेशन भी बच जाती है और इनका रियल लाइफ एग्जांपल भी बच जाता है, वो भी बच जाता है, वो हम पार्ट 2 के अंदर करेंगे। और पार्ट 2 के अंदर हमें है ना बेसिकली थोड़े से लूप्स का भी यूज़ करेंगे सेट के अंदर, और इसी के साथ हमारा सेट भी क्या हो जाएगा, बेसिकली पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा, सेट हमारा खत्म हो जाएगा। और जैसे ही हमारा सेट खत्म होगा, हम स्ट्रिंग करेंगे और स्ट्रिंग के बाद हम फंक्शंस करेंगे, और फंक्शंस के बाद हम क्या कर सकते हैं, अपने पाइथन में बहुत आगे आ जाएँगे। बिलीव मी, हम लोग अपने पाइथन में बहुत ज़्यादा अच्छे से क्या कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा डेडिकेशन से हम लोगों ने क्या करा है, अभी तक हम लोगों ने बेसिकली इतना सारा पाइथन क्या कर लिया है, कवर कर लिया है। और तुम लोगों को बेसिकली बिलीव नहीं होगा कि हम लोगों ने अपनी कमबैक सीरीज़ कब स्टार्ट करी थी। कमबैक सीरीज़ हम लोगों ने क्या करी थी, दिसंबर के टाइम पे हम लोगों ने क्या करी थी, स्टार्ट करी थी। और हम लोगों ने देखो दिसंबर से लेकर क्या हो चुका है, जैन के मिड में आ चुके हैं, और हमने इतना सब कुछ क्या कर लिया, पढ़ लिया, और ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट तुम लोगों को क्या करा जा रहा है, प्रोवाइड करा जा रहा है। तो तुम लोग भी बेसिकली क्या करो, तुम लोग भी है ना इसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा जितने लोग आ रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्या बनते जाओ, पार्ट बनते जाओ। पार्ट कैसे बनना है, तुम लोगों को चैनल सब्सक्राइब करना है, ठीक है? वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, और बेसिकली ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, बेसिकली चैनल पे क्या करना है, चीज़ों को बताना है, मतलब अपने फ्रेंड्स को क्या करना है, बताना है। एंड मैं मिलता हूँ तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल एंड